ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ कार्ड्स को देखते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग चेन की। सभी उसका बुद्धा बोल के वेलकम करते हैं। उसे सभी बुद्धा इसलिए कहते थे क्योंकि चेन बुद्धा को बहुत मानता था और उनके बारे में स्टडी करता था। उसके हाथ में हमेशा एक बुद्धिस्ट की माला रहती है। चेन का असिस्टेंट यहाँ पर उसे किसी लड़की से मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था, लेकिन चेन कह देता है कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनमें हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो नशे में होती है और उसके पीछे दो लड़के पड़े हुए थे। जिया अपनी मॉम की बातें याद कर रही थी। उसकी मॉम ने ही उसे पैसे कमाने के लिए बोला था अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए, और उसे घर पर भी पैसे देने होते थे। तभी वो अचानक गिर जाती है। वो दोनों लड़के उसके पास ही आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। जिया उसे देखकर उससे हेल्प मांगती है। वो दोनों ही लड़के चैन को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो उसे अच्छे से जानते थे। जिया सोचती है कि ये तो बुद्धा जैसा क्यों लग रहा है। तभी वो बेहोश हो जाती है। चैन जिया को अपने साथ उठाकर रूम में ले जाता है। तभी चैन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें लड़की कैसी लगी जो मैंने भेजी है। चैन कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया को उन लड़कों ने ड्रग दे दिया था जिसकी वजह से वो काफी नशे में थी। वो चैन को एक क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है। यहाँ पर चैन के हाथ में जो माला होती है वो टूट जाती है। चैन भी अपना कंट्रोल खो देता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब जिया उठती है तो वो चैन के जागने से पहले ही वहां से जाने लगती है। जाने से पहले उसे चैन की माला का एक मोती मिल जाता है। वो उसे लेकर चली जाती है। देन हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। जिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक नहीं बल्कि 3 बेबी होने वाले हैं। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं वन नाइट में कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अगर मेरी मॉम को ये पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। उसके पास उसकी मॉम को देने के लिए पैसे भी नहीं थे तो वो किसी से उधार लेने का सोचती है, लेकिन फिर किसी से नहीं लेती। फिर जिया हॉस्पिटल से जा रही थी तभी उसकी मॉम किसी को लेकर वहां पर आ जाती है। जिया की मॉम मिसेस सू उस आदमी से 50,000 युआन लेती है और जिया को उसके साथ जाने के लिए कहती है। जिया कहती कि आपने मुझे 50,000 में बेच दिया। मिसेस सू कहती कि मैंने तुम्हें 20 साल से पाला है, उसके लिए 50,000 तो कुछ भी नहीं है। जिया कहती कि मुझे अभी स्टडी करनी है। मिसेस सू कहती है कि स्टडी करके क्या करोगी, इससे अच्छा है कि मिस्टर वैंग के साथ चली जाओ। जिया जाने से मना करती है लेकिन मिसेस सू और मिस्टर वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिया बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर मिसेस सू बहुत गुस्सा हो जाती है और जिया को थप्पड़ भी लगा देती है। मिस्टर वैंग मिसेस सू से अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस सू जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और पूछती है कि इस बेबी का फादर कौन है। लेकिन जिया बात पर लड़ते हुए कहने लगती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट करती हो। मिसेस सू कहती है कि मैंने 20 साल तुम्हें पाला है, मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, अगर पैसे नहीं मिले तो घर वापस मत आना। जिया सेट होकर जा रही थी तभी उसके हाथ से चैन का मोती गिर जाता है। उसे देखकर वो बुद्धा टेम्पल जाने का डिसाइड करती है। इधर चैन किसी को कॉल करके उस मोती के बारे में पूछ रहा था लेकिन उस मोती का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कॉल में वो बंदा पूछता है कि उस दिन होटल में कोई लड़की थी क्या। चैन कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करो, और वो भी वहाँ से चला जाता है। जिया टेम्पल पहुँच जाती है। यहाँ पर हम चैन की मॉम मिसेस जियांग को देखते हैं जो चैन के लिए प्रे कर रही थी कि वो जल्दी से शादी कर ले और उसके बेबी हो ताकि जियांग फैमिली को वारिस मिल सके। तभी एक लड़का मिसेस जियांग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि आप बहुत कम पैसों में बेबी बाय कर सकती हो, जितने चाहो उतने। मिसेस जियांग सोचती है कि यही सही रहेगा क्योंकि उनका बेटा तो उनकी सुन नहीं रहा होता, लेकिन जिया को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था।